कक्षा 9 के स्टूडेंट्स हिंदी कोर्स भी आप लोग पढ़ते हैं, तो 2021 और 22 के लिए कुछ चेंजेस किया गया है। जो आपका पूरा सिलेबस है उसको 2 भागों में बांट दिया गया है और इस तरह से आपका फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में सिलेबस को बांटा गया है। तो फर्स्ट टर्म का एग्ज़ाम पहले होगा, सेकंड टर्म का एग्ज़ाम बाद में होगा। तो इस तरह से कुल सिलेबस को 2 खंडों में बांट दिया गया है। तो यहाँ आपके सामने जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये फर्स्ट टर्म का प्रश्न पत्र में पूछे जाने वाले सिलेबस को मैं लेके आई हूँ। तो यहाँ चलिए सिलेबस को यहाँ देखते हैं किस तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विषय वस्तु के अंतर्गत पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा आपसे प्रश्न पत्र में फर्स्ट टर्म के अंतर्गत, प्रथम सत्र मतलब फर्स्ट टर्म के अंतर्गत, तो वो रहेगा अपठित गद्यांश। तो अपठित गद्यांश पर 4 अपठित गद्यांश पूछे जाएंगे। उसमें से आपको चूज़ करना है, 2 गद्यांश का ही उत्तर देना है। गद्यांश रहेगा 200 से लेके 250 शब्दों का। तो 2 गद्यांश 5-5 अंक का रहेगा और इस तरह से 5-5 प्रश्न हर एक गद्यांश से पूछा जाएगा, 1-1 अंक का। तो इस तरह से कुल भार 10 अंक का पहला प्रश्न आएगा। दूसरा प्रश्न जो है वो व्याकरण से संबंधित रहेगा। तो व्याकरण से संबंधित जो प्रश्न पूछा जाएगा वो 16 प्रश्न पूछे जाएंगे, 1-1 अंक का प्रश्न पूछा जाएगा। इस तरह से कुल भार 16 अंक है। तो व्याकरण के अंतर्गत 5 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि मैं पहले भी आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ सिलेबस के अंतर्गत कि व्याकरण में शब्द और पद आएगा 2 अंक का। दूसरा प्रश्न अनुस्वार अनुनासिक से संबंधित रहेगा, 1-1 अंक का रहेगा। तीसरा प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से संबंधित रहेगा, 2-2 अंक का। चौथा प्रश्न शब्द विचार से संबंधित रहेगा। इसमें 3 तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। एक है श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, दूसरा पर्यायवाची, तीसरा विलोम। ये 2-2 अंक के प्रश्न पूछे जाएंगे। 5वां प्रश्न जो रहेगा वो अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पूछा जाएगा, 2 अंक का रहेगा। इस तरह से 16 अंक कुल भार रहेगा और यहाँ विभाजित किया गया, 16 को यहाँ विभाजित कर दिया गया है। अब आइए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न आपका पाठ्य पुस्तक से संबंधित रहेगा। पाठ्य पुस्तक कौन सा? स्पर्श भाग 1। इसमें 2 खंड है, 2 खंड से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला है गद्य खंड। गद्य खंड में से 2 पठित गद्यांशों पर 5-5 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे। पठित मतलब पढ़ा हुआ गद्यांश दिया जाएगा, उस पर प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से 2 आएंगे इससे संबंधित प्रश्न और 10 अंक का रहेगा। दूसरा खंड है काव्य खंड। काव्य खंड में भी पठित पद्यांश पर 4 बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे और ये रहेगा 4 अंक का। इस तरह से 14 अंक कुल भार रहेगा। तो पाठ्य पुस्तक से भी आपका प्रश्न फर्स्ट टर्म में पूछे जाएंगे। अब आगे देखते हैं। यहाँ चौथा दिया है आंतरिक मूल्यांकन। आंतरिक मूल्यांकन जो है वो 10 अंक का रहेगा। इसमें जो मूल्यांकन होगा आपका, जो आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, उसमें सामयिक आंकलन हो सकता है, बहुविध आंकलन हो सकता है, पोर्टफोलियो आंकलन हो सकता है, श्रवण एवं वाचन पर आपका आंकलन किया जा सकता है। तो इस तरह से ये 10 अंक का रहेगा। तो इस तरह से यहाँ अंकों का विभाजन किया गया है और कुल जो टोटल मार्क्स 50 अंक का रहेगा। आपका 50 मार्क्स का क्वेश्चन फर्स्ट टर्म में आएगा। अब यहाँ देखिए, आपको पाठ्य पुस्तक से संबंधित जो प्रश्न आएंगे परीक्षा में, तो कौन कौन से लेसन से आएंगे, कौन कौन से पाठ से पूछे जाएंगे, यहाँ दिया है। ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि फर्स्ट टर्म में आपको गद्य खंड से यशपाल की लिखी हुई दुख का अधिकार, बछेंद्री पाल का एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा
और काव्यखंड से आएगा रैदास का अब कैसे छूटे राम नाम, और दूसरा उसका भाग जो है ऐसी लाल तुझ बीनू। ये दोनों पद आएंगे, रहीम के दोहे आएंगे। कहने का अर्थ ये है कि फर्स्ट टर्म में आपको इन पाठों को तैयार करना है। क्लास 9, यहाँ देखिए द्वितीय सत्र लिखा है, अर्थात सेकेंड टर्म का ये सिलेबस में लेके आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ। इसको भी देख लेते हैं हम लोग किस तरह का प्रश्न सेकेंड टर्म में पूछे जाएंगे। फर्स्ट टर्म का तो समझ में आ गया होगा आपको, सेकेंड टर्म वो भी 2021-22 सेशन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। विषय वस्तु के अंतर्गत जो पहला प्रश्न पूछा जाएगा पाठ्यपुस्तक स्पर्श भाग 1 से रिलेटेड रहेगा ये। तो देखिए यहाँ पहला प्रश्न जो है, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विषय वस्तु का ज्ञान, बोध, अभिव्यक्ति आदि पर 25-30 शब्दों वाले 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात इसमें चॉइस है, 3 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें से आपको 2 उत्तर लिखने हैं। ये 2 प्रश्न जो रहेगा वो 2 अंक का रहेगा। तो इस तरह से 4 अंक, कुल भार 8 है यहाँ पर। तो इस तरह से आपका उसमें से 4 पहले प्रश्न से पूछे जाएंगे और 4 अंक जो है वो दूसरे प्रश्न से पूछे जाएंगे। दूसरे में देखिए, स्पर्श से निर्धारित पाठों के आधार पर विद्यार्थियों की उच्च चिंतन क्षमताओं एवं अभिव्यक्ति का आंकलन करने हेतु 60-70 शब्दों वाला 2 में से 1 प्रश्न पूछे जाएगा 4 अंक का। तो इस तरह से 8 अंक हुआ यहाँ पर। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि 60-70 शब्दों में उत्तर देना है, 2 में से 1 प्रश्न चूज़ करना होगा, चॉइस है यहाँ पर। तो ये था स्पर्श भाग 1 से संबंधित प्रश्न। अब आइए पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन भाग 1 से कैसे आपको प्रश्न का उत्तर देना है। यहाँ देखिए, पूरक पाठ्यपुस्तक संचयन के निर्धारित पाठों से 3 में से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। आपको 2 का उत्तर देना है, 3 प्रश्न रहेंगे, चॉइस है इसमें, और उत्तर देना है 40-50 शब्दों में। तो देखिए 2 प्रश्न 3 अंक का, इस तरह से 6 अंक का पूरक पुस्तक संचयन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 8 और 6 दोनों टोटल होने से 14 कुल भार रहेगा। अब देखिए प्रश्न पत्र में दूसरा जो पूछा जाएगा प्रश्न वो रहेगा लेखन से संबंधित। तो लेखन से संबंधित जो प्रश्न आएगा वो यहाँ देखिए 26 अंक का रहेगा, 26 मार्क्स का रहेगा क्वेश्चन जो पूछा जाएगा। तो उसमें पहला प्रश्न जो पूछा जाएगा, संकेत बिंदुओं पर आधारित समसामयिक एवं व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए किन्हीं 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में अनुच्छेद लेखन आएगा, पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। और यहाँ देखिए शब्दों को यहाँ बढ़ा दिया गया है, 150 शब्दों का अनुच्छेद लिखना है, 6 अंक का, जैसे कि पिछले सिलेबस में बताई थी कि 6 अंक का अनुच्छेद पूछा जाएगा, एक ही प्रश्न पूछा जाएगा इसमें। ये देखिए 6 अंक का। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा अनौपचारिक विषय से संबंधित। दूसरा प्रश्न अनौपचारिक विषय से संबंधित लगभग 120 शब्दों में पत्र लेखन आएगा। जो पत्र लेखन आएगा वो 120 शब्दों में आपको उत्तर देना होगा। एक ही प्रश्न रहेगा 5 अंक का, विकल्प रहेगा, चॉइस करने के लिए रहेगा 5 अंक। दूसरा प्रश्न जो पूछा जाएगा संदेश लेखन। संदेश लेखन आएगा आपको। संदेश लेखन आपको आएगा शुभकामना से संबंधित, पर्व त्योहारों एवं विशेष अवसरों पर दिए जाने वाले संदेश पर आपको लिखने के लिए प्रश्न आएंगे और 40 शब्दों में उत्तर देना है आपको, 40 वर्ड्स में। तो 2 प्रश्न रहेगा संदेश लेखन पर, 2 प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। 2.5 अंक का रहेगा, 2.5 मार्क्स का रहेगा ये। तो 2 प्रश्न रहेगा तो 5 अंक हुआ यहाँ पर।
अब आइए दूसरा देखते हैं किस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। किन्हीं दो स्थितियों पर लगभग 40 शब्दों के 2 संवाद लेखन आएगा। संवाद लेखन पे प्रश्न पूछा जाएगा और 2 संवाद लेखन का उत्तर देना पड़ेगा। ये भी 40 शब्दों में लिखना पड़ेगा। 2 प्रश्न रहेगा, 5 अंक का, 2.5 अंक का रहेगा। ये 5वां प्रश्न जो है वो रहेगा नारा लेखन पर। लगभग 10 से 20 शब्दों में आपको 2 नारा लेखन का उत्तर देना पड़ेगा। ये भी 2.5 अंक का रहेगा, 2 प्रश्न रहेगा। इस तरह से 26 अंक का लेखन आएगा। 5 प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ पर। तो टोटल कितना अंक का रहेगा यहाँ पर? 40। और तीसरा जो है आंतरिक मूल्यांकन, जैसे कि फर्स्ट टर्म में पूछा गया था आंतरिक मूल्यांकन, ऐसे इसमें भी पूछा जाएगा। 10 अंक का रहेगा ये। तो यहाँ अंकों का विभाजन दे दिया गया है। टोटल 50 मार्क्स का रहेगा। तो आंतरिक मूल्यांकन जो फर्स्ट टर्म में आपका प्रश्न दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, वो किस पे आधारित रहेगा? सामयिक आंकलन, बहुविध आंकलन, पोर्टफोलियो आंकलन, श्रवण एवं वाचन। इन पर आपका मूल्यांकन होगा। आंतरिक मूल्यांकन आपको इस पे आधारित रहेगा। तो यहाँ आपका अंकों का विभाजन है, कुल अंक 50 का रहेगा। तो यहाँ आप लोग समझ गए होंगे, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म दोनों को आपको परीक्षा देना है। अब यहाँ आपको कुछ और समझने के लिए दिया गया है। देखिए, समझते हैं। यहाँ पर यहाँ लिखा है सत्र 2 अर्थात सेकंड टर्म के लिए ये है। निम्नलिखित पाठ सम्मिलित किए गए हैं। यहाँ कहा जा रहा है कि सेकंड टर्म में जो आपका टेक्स्ट बुक से क्वेश्चंस आएंगे वो इन लेसन से रिलेटेड रहेंगे। गद्य खंड में शरद जोशी की लिखी हुई तुम कब जाओगे अतिथि लेसन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। दूसरा है गणेश शंकर विद्यार्थी का धर्म की आड़ से पूछे जाएंगे प्रश्न। काव्य खंड में श्याम शरण गुप्त की लिखी हुई कविता एक फूल की चाह से प्रश्न आएंगे। चौथा अरुण कमल का खुशबू रचते हैं हाथ से प्रश्न पूछे जाएंगे। और संचयन भाग 1 से 4 पाठ पूछे जाएंगे। गिल्लू, स्मृति, हामिद खां, दिए जल उठे। महादेवी वर्मा का लिखा हुआ गिल्लू, स्मृति श्री राम शर्मा का लिखा हुआ है, SK पोटेकाट का लिखा हुआ हामिद खां और मधुकर उपाध्याय का लिखा हुआ दिए जल उठे। तो संचयन का ये 4 लेसन आपको सेकंड टर्म में प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा। तो इस तरह से आप लोग समझ गए कि इस साल आपका टर्म वाइज एग्ज़ाम होगा। आप पूरा सिलेबस जो है वो 2 खंड में बांट दिया गया है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म। तो आपका लोड कम हो जाएगा। आधा सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म में आपको पूरा करना, आधा सिलेबस जो है वो सेकंड टर्म में पूरा करना है।